विभा देवी, जो कि बहुत ही ज्यादा दयालु किस्म की बूढ़ी औरत थी, उसे बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। विभा देवी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दौलत शोहरत उसके पास सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर दौलत शोहरत को लेकर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ऐसे ही एक दिन विभा तो छोटे छोटे गरीब बच्चों को अपने घर लेकर आती है और उनको अपने एक घर के सोफे पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी वहाँ विभा देवी की बहू शिप्रा आती है और शिप्रा विभा से कहती है, अरे माँ जी, ये सब क्या है? ऑफिस से इन गरीब बच्चों को घर पर ले आए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ये बहुत ज्यादा गंदगी में रहते हैं, इन्हें घर में लाना बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। उनके आसपास न जाने कितने गंदे बैक्टीरिया रहते होंगे, और आप है कि। अरे शिप्रा, ये बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, और मैं इनको पहली बार तो घर में लेकर आई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इनको हमेशा घर में लाती हूँ। और दूसरी बात रही इनकी साफ सफाई की, तो इनकी साफ सफाई का ख्याल मैं बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। इनको घर में लाने से पहले ही इनके हाथ पैर धुलवा दिए थे और सैनिटाइज भी कर दिया था इनको अच्छे से। और ये ना बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकती ना। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लिए ना बस गरीब बच्चे ही प्यारे हैं। मैं और आपका बेटा आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रखते। सारा पैसा तो आप इन गरीब बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं। पता नहीं क्या मिलता है आपको इन सारी चीजों से। तू ना बिल्कुल भी नहीं समझेगी इन चीजों को। जब समय आएगा तब तू अपने आप ही समझ जाएगी कि आखिर मुझे क्या मिलता है इन चीजों से। माँ जी, मैंने आपको इन बच्चों से बात करने से या फिर इनके साथ टाइम स्पेंड करने से नहीं रोका है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि घर पर मत लाया करो, और फालतू का जो भी आप ये पैसा वेस्ट करती हो ना इन बच्चों के ऊपर, वो भी मत किया करो। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, वैसे ही ये भी मेरे बच्चे हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसों में से हिस्सा दे सकती हूँ, तो इन बच्चों को क्यों नहीं दे सकती। और बहू, तेरा काम है घर संभालना, काम करना, पति का ख्याल रखना। मैं जो कर रही हूँ उसमें तेरा कोई मतलब नहीं बनता बोलने का। ठीक है ना माँ जी, आपको जो सही लगता है वो करो। शिप्रा के सामने ही विभा उन बच्चों को नए नए कपड़े देती है और कुछ खिलौने देती है और चॉकलेट वगैरह देकर उनके साथ निकल जाती है। ये देखकर शिप्रा को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद शिप्रा अपने पति मनोज के पास जाती है और कहती है, अरे मनोज, तुम अपनी माँ को समझाओगे या नहीं? अरे ये सारा का सारा पैसा ऐसे ही पानी की तरह बहाती रहेगी। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ना गरीब बच्चों के पीछे पागल हो गई। अरे ना जाने क्या मिलता है इनको ये सब करके। मेरे सामने पता नहीं कहाँ से वो गरीब बच्चों को घर पर ले आई, उनको खाना खिलाया, उनको अपने इतने महंगे सोफे के ऊपर बैठाया और उनको कपड़े देकर पता नहीं कहाँ लेकर गई है। यार अब क्या ही बोलूं माँ को, ये अपनी जिद के आगे ना कभी किसी की नहीं सुनती। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना कल? अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी। कल चलते हैं डॉक्टर के पास, और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इस बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे ही अगले दिन मनोज और शिप्रा डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मनोज और शिप्रा का कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर शिप्रा से कहते हैं, देखो शिप्रा जी, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। आप कभी भी माँ बन सकती हैं। बाकी माँ बनने की बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहें तो बच्चा गोद भी ले सकती हैं। ये खबर सुनकर शिप्रा बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी घर को आ जाते हैं। घर आने के बाद जब विभा को ये पता चलता है, तो विभा शिप्रा को समझाती हुई उससे कहती है, उदास मत हो बहू, क्या पता कुदरत को यही मंजूर था। और मेरी बात मान तो तू बच्चा गोद ले ले। जिस बच्चे के सर पे माँ बाप का साया नहीं होगा, अगर उस बच्चे को तेरा माँ का प्यार मिल जाएगा तो और क्या चाहिए इस दुनिया में। नहीं माँ जी, मुझे कोई बच्चा गोद नहीं लेना। अगर भगवान ने किस्मत में बांझ रहना ही लिखा है तो मैं ऐसे ही रहूंगी। मुझे किसी और का खून नहीं अपनाना। तू ये कैसी बातें कर रही है बहू? जरूरी नहीं होता कि अगर हमने अपनी कोख से उस बच्चे को जन्म दिया है तो ही हम माँ कहलाएंगे। माँ जी, जब आपके साथ वो सारी चीजें होती तब आपको पता चलता दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। जिस दौर से आज मैं गुजर रही हूँ, अगर वही आपके साथ होता ना तब आपको पता चलता कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ। बहू, जिस सिचुएशन से तू गुजर रही है ना, उस सिचुएशन से मैं बहुत समय पहले गुजर चुकी हूँ। ये आप क्या कह रही है माँ जी?
फ्लैशबैक। विवा अपनी बहू को अपने अतीत की कुछ बातें बताने लगती है। ये उन दिनों की बात है जब विवा शादी के कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है, जहां पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर विवा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। घर आते वक्त रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ दिखाई देता है। विवा उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है। उस बच्चे को देखकर विवा के मन में एक उम्मीद जागती है कि उसे कोई माँ कहने वाला आ गया है। बच्चे का नाम मनोज रखती है और मनोज को अपने बच्चे के रूप में वो स्वीकार कर लेती है। फ्लैशबैक आउट। मैंने मनोज को कभी ये बात नहीं बताया कि मनोज मेरा सगा बेटा नहीं है, और तू भी ये बात उसे कभी मत बताना, क्योंकि मैं ना इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं होता कि हमने जिसे अपनी कोख से जन्म दिया है वही हमारा बच्चा है, और कहीं ना कहीं ये साबित भी हो गया है, क्योंकि मैंने मनोज को जन्म नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत प्यार किया है, पढ़ाया लिखाया, और वो तो मेरी जिगर का टुकड़ा है। और एक बात, तू हमेशा कहती थी ना कि मैं इन गरीब बच्चों को क्यों इतना प्यार करती हूँ, क्यों इनको इतना मानती हूँ। वो इसलिए कि अगर मैंने मनोज को उस समय उठाया ना होता, अपनाया ना होता, तो शायद आज मनोज भी किसी आश्रम में पड़ा होता, या फिर दर दर की ठोकरें खा रहा होता, भीख मांग रहा होता। वो सारी सिचुएशन मनोज के साथ होती जो आज इन बच्चों के साथ है। इसीलिए आज मेरे पास 12 बच्चे हैं और मैं उनकी माँ हूँ, और मेरे पास ना पैसों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं इन बच्चों की माँ हूँ। इसीलिए माँ होने के नाते मैं अपनी कमाई का हिस्सा अपने बच्चों की परवरिश में लगाना चाहती हूँ। भगवान ने भले ही मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया हो, लेकिन आज मैं 12 बच्चों की माँ हूँ। ये सुनने के बाद शिप्रा को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और उनसे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत बोला, लेकिन आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपसे मुझे आज एक सीख मिली है कि जरूरी नहीं होता कि जिसे हमने जन्म दिया है हम उसी की माँ है। माँ तो ऐसी होती है जो पराये बच्चे को भी अपना बना ले। इस तरह से शिप्रा अपनी सास के साथ मिलकर उस आश्रम में जाती है और आश्रम में उन सभी बच्चों को अपना माँ का प्यार देती है और उनकी परवरिश में अपना पूरा ध्यान लगाती है। साथ ही उनको समय समय पर घुमाने भी ले जाती है और इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर अपने जीवन में हंसी खुशी प्यार बांटते हुए आगे बढ़ती है।